जनाब फराज फातमी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, हमारे पुराने मित्र और साथी पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब, दरभंगा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष अंजीत कुमार चौधरी जी, जदयू के चुनाव प्रभारी श्री नरेंद्र झा जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आर.के. दत्ता जी, भाजपा के नेतागण सर्वश्री मदन यादव जी, प्रकाश चंद्र मिश्र पप्पू जी, अशोक अमर जी, लक्ष्मण झा जी, रामानंद यादव जी, चंदन झा जी, ब्रह्मानंद यादव जी, रजनीश झा जी, अजय राम जी, कुंवर जी मिश्रा जी, प्रदीप सिंह झा जी, विनय कुमार चौधरी जी, सीतांबर मिश्र जी, विकास झा जी और जनता दल यू के यहाँ उपस्थित नेतागण जनाब शमशाद खां साहब, सुनील भारती जी, अशोक शाह जी, श्याम किशोर प्रधान जी, सुनील झा जी, मोहतरमा इस्मत जहां साहिबा, घनश्याम राय जी, परमेश्वर सिंह जी, शिवनंदन मंडल जी, नारायण जी मंडल जी, गोपाल मंडल जी, श्रीमती रजिता झा जी, राम प्रवेश पासवान जी, जनाब मुजक्किर खां साहब, जनाब मोहम्मद हकीकुल साहब, जनाब फैयाज खां साहब और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, हमारे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले हम अहाँ सबके अभिनंदन करे छे, धन्यवाद दे छे कि धूप झेलते अपने सब इतना बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित छे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ जो भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इन लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। आप सबको मालूम है, हम तो आपके बीच में आते रहे और हमारा मकसद है आपकी सेवा करना। जब से मौका मिला है हम लोगों को काम करने का, हम लोगों ने अपने प्रचार में कोई समय नहीं लगाया, हमने सारा समय हम लोगों ने काम में लगाया है। अली अशरफ फातमी साहब आपको बता रहे थे, हम लोग चाहे पार्लियामेंट में रहे या यहां काम करने का मौका मिला, हम लोगों का यही फर्ज रहा है कि हम लोगों की सेवा करें, काम करें और यही करते रहें। जब से यहां पर भी बिहार का काम आप लोगों ने हमको दिया है, हमने शुरू से काम किया। आप देख लीजिए, जो अपराध का हाल था उस पर नियंत्रण किया, विकास का कोई काम नहीं होता था उसको आगे बढ़ाया और हम लोग क्या कहते थे, न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है और मिथिला की सेवा तो हम शुरू से करते हैं और हमारा तो विचार है कि अगर मिथिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पूरा का पूरा बिहार तो मिथिला पर निर्भर है। इसलिए और यह ऐतिहासिक भूमि, तो हम लोग तो प्रारंभ से ही हर इलाके के लिए काम करते रहे, समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और जो लोग हाशिए पर थे, किनारे पर थे, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे वो महिलाएं हों, हमारी बहनें कितनी संख्या में यहां मौजूद हैं, चाहे हमारी महिलाएं हों जो किनारे थी, महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। क्या जनप्रतिनिधि के रूप में कितनी कम संख्या महिलाओं की होती थी, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति, दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग को, उसके उत्थान के लिए उनको भी जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो किनारे पड़े हुए थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने सबके लिए काम किया
और आपको मालूम है समाज के किसी पक्ष की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की, सबका ध्यान दिया, सबके लिए काम किया। और शुरू से कौन नहीं जानता किस किस तरह का काम हम लोगों ने शुरू किया। आप बताइए, पूरे देश में कहीं नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए हमने 50% का आरक्षण किया। आज 3 बार चुनाव हो चुका, नगर निकायों का, पंचायती राज संस्थाओं का। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं और कितनी सेवा करती हैं। हम जब जनप्रतिनिधियों से कभी हमारी बात होती है, हम देखते हैं जो महिला जनप्रतिनिधि है वो और अपने इलाके के विकास के लिए हमेशा उस सवाल को उठाते रहती है। तो महिलाओं में तो ये दम है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और उसके बाद स्कूल में कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी। गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल में नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो देने की स्थिति में नहीं थे। तो हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। देख लीजिए क्या दृश्य बदला। और उसके बाद लगा कि हम लड़की को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे। जब हमने मैट्रिक परीक्षा के बारे में हम लोगों ने उसका आकलन किया तो पता चला भाई 9वीं क्लास में इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए, लड़की कहीं साइकिल नहीं चलाती थी, वो साइकिल चलाकर जो स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य उपस्थित हुआ, कितना उनके मन में आत्मविश्वास का भाव आया। और आपको मालूम है अब मैट्रिक में भी लड़का लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा थी, उस परीक्षा में लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी। तो आप सोच लीजिए, अगर काम करते हैं तो उसका नतीजा और परिणाम देखिए। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो काम शुरू किया, जो काम उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह, पहले देश में जगह जगह था, बिहार में न के बराबर था। हम लोगों ने जीविका समूह शुरू किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके हमने काम शुरू किया, कुछ जिलों से काम शुरू किया। और इतना अच्छा काम हमने शुरू किया, हमने कहा इसको पूरे बिहार में करेंगे और 10 लाख कम से कम हम जीविका समूह बनाएंगे। अब 10 लाख जीविका समूह भी बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी उनमें जागृति आई है, अब सबके जागृति। और आप जानते हैं हमने जो पता किया, जो प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय में 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने जो चर्चा की प्राथमिक विद्यालय के आगे की चर्चा की, लड़कियों के बारे में और सबके बारे में, लेकिन वहां 12.5% महिलाएं स्कूलों से बाहर रहती थी। अब उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि ये कौन है जो स्कूलों से बाहर रह जाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियां थी, या तो वो महादलित समुदाय की या अल्पसंख्यक समुदाय की। और इसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया, जिनको 60 साल की उम्र तक काम की जिम्मेवारी हमने दे रखी है। उन बच्चे बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाना शुरू किया। और अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया, हर तबके के लिए। अपराध पर नियंत्रण किया। और जब से सबसे हाल का आंकड़ा जो प्रकाशित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, अब जान लीजिए, वैसे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब जो अपराध है, क्राइम है, उसके मामले में बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब बिहार का नंबर देश में 23वां नंबर हो गया। ये जान लीजिए अपराध पर भी कितना नियंत्रण। और समझ लीजिए पहले किस तरह से होता था, दंगा फसाद सब कुछ। हम लोग हर चीज को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग झगड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम उसको किसी तरह से एक दूसरे की हत्या लोग करें, इस नौबत को आने नहीं देना चाहते हैं। और उसके लिए रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं। कहीं किसी तरह का विवाद होता है, किस प्रकार से चारों तरफ से उसमें लग करके हम लोग स्थिति को ठीक रखने की कोशिश करते हैं, आप सबको मालूम है। जैसा हमने कहा, समाज के हर तबके के लिए हम लोग काम करते हैं।
तो प्रेम का, भाईचारे का यहां पर माहौल बने। और ये सब आप लोगों को मालूम है, जब शुरुआती दौर में दरभंगा की हालत थी, उसके लिए हम लोगों ने किस तरह से प्रयास किया। तो एक एक तरह से, और हमको वोट की चिंता नहीं रहती है। और कुछ लोग हैं जिनको काम से कोई मतलब नहीं है, लोगों को गुमराह करते रहते हैं, और हम लोग लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब काम हर क्षेत्र में जो किया, आप जरा गौर से देख लीजिए। कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग के लोगों को? आज अब अति पिछड़े वर्ग के लोगों की इज्जत हुई। अब उनके घर पर भी, वो जनप्रतिनिधि हैं, लोग जाते हैं अपने काम के लिए। तो अब इतना ज्यादा परिवर्तन हम लोगों ने लाया, समाज में सबकी इज्जत बढ़ी है, सबकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। और अति पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी समुदाय के लोग हैं और सब आगे कितना तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, नई पीढ़ी को बताइएगा पहले क्या बुरा हाल था, अब क्या है। और राज्य की आमदनी में कितनी वृद्धि की हमने, काम जो करते रहे लोगों के बीच में, एक एक काम किया। अब उसके चलते जो राज्य की आमदनी बढ़ी, अब उसका दर कितना ज्यादा। हम 2009 में यात्रा पर थे और पहली बार वो फिगर आया, वो रिपोर्ट आई कि बिहार विकास का दर बिहार का सबसे ज्यादा है। और तब से लेकर के आज तक बिहार का विकास दर इस देश में भी सर्वाधिक है, 12.8% प्रति वर्ष। और इसके अलावे प्रति व्यक्ति आय में भी जो इतनी बड़ी आबादी बढ़ती है, 10.5% के रफ्तार से वो बढ़ती है। हम लोग सब काम करते हैं। आप बताइए पहले सड़क का क्या हाल था, पुल वगैरह की क्या स्थिति थी। सब चीज को हम लोगों ने बनाया और क्या तय किया, हमारा लक्ष्य रहा कि भाई जो राजधानी है पटना बिहार का, वहां से सबसे दूर वाला जो इलाका है, जैसे किशनगंज का इलाका, वहां से चलकर पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसको प्राप्त कर लिए। और अब हमने लक्ष्य रख दिया 5 घंटा का, सबसे दूर के इलाके से भी चलकर पटना पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे। उसके लिए और सड़कों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और पुलों का निर्माण, ये सारा काम हम लोग करते चले जा रहे हैं। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम, और उसके अलावे सारा काम हम लोग करते रहे। एक बार के बाद दूसरा बार, दूसरे के बाद तीसरा बार, हर बार हम काम को बढ़ाते गए हैं। ये बात सही है, आप कितना भी काम करिएगा तो लोगों को लगता है कि अब और ज्यादा होना चाहिए। ये स्वाभाविक है, हम तो इसको सही मानते हैं। और आप लोगों को मालूम है, हम कोई साल छोड़ते हैं, हम लगातार बिहार की यात्रा करके एक एक बात की जानकारी नहीं लेते हैं कि कहीं क्या कमी है और क्या होना चाहिए। ये काम किस तरह से करते हैं और सब लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। इन सब चीजों की चर्चा हमने तो विस्तार से कर दिया है। अभी 7 तारीख को पिछले महीना वर्चुअल रैली से हमने जो भाषण दिया अपने पार्टी कार्यालय से, तो हम तो सारी बात को बताते रहे, बोलते रहे और बोल करके बैठे। तो हमारे साथियों ने हमको बताया कि भाई आप 2 घंटा 56 मिनट बोले। हमको फोन करके भी बताया फातमी साहब ने कि भाई आप इतना देर बोले। हमने कहा कि भाई हमको कुछ पता नहीं हम कितना देर बोले, हम बोलते गए। लेकिन अभी चुनाव का है, कोरोना का टाइम, अब इस दौर में इतना कम समय चुनाव के लिए है कि सब जगह जाना भी मुमकिन नहीं, और कुछ जगह भी जाना है तो बहुत देर जाकर वहां बोल नहीं सकते। तो यह अलग बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि सब जगह के उत्थान के लिए काम किया। और अभी जो हम लोगों ने क्या कहा आप जरा जान लीजिए। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में और पुलिस बल में, सब जगह महिलाओं के लिए और ज्यादा काम हम लोगों ने कर किया। और इसके अलावे सभी के लिए आप जान लीजिए, अब ये जिला तो अलग है, यहां पर तो मेडिकल कॉलेज पहले से, हम लोगों ने एम्स की स्थापना, यहां के एयरपोर्ट के बारे में आप बात किए, अभी बोल रहे थे फातमी साहब भी। आप जरा जान लीजिए, हम जब भी आते हैं जा करके, हमने पिछले साल अगर शुरू करवाया तो अभी तक जाके हम 3 बार, अभी हाल में भी जब फ्लड की स्थिति आई, हम यहां पर आकर के और वहां पर गए और देखा कि देखिए इसमें यह कमी है, इसका इतना बड़ा बॉर्डर और होना चाहिए। तो एक एक चीज के लिए हम लोग काम करते रहते हैं भाई।
वो तो बनेगा ही। दरभंगा का तो एयरपोर्ट इतना बढ़िया बन जाएगा कि वो देखिएगा, नेशनल क्या, वो तो इंटरनेशनल बनेगा ही, इसमें कौन शक है। एक एक चीज होगा। तो कहने का मतलब एक एक काम के लिए। और जान लीजिए, इस राज्य के हर जिले में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में महिला ITI, हर जिले में GNM संस्थान, और हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI। ये सब काम बड़े पैमाने पर किया। कितने लोग पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये सब काम हम लोगों ने किया है। और जो गरीब गुरबा परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, वो आगे इंटर के आगे पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड शुरू किया। 4 लाख रुपए तक की मदद, बड़ी संख्या में लोगों ने सहायता ली है। हम तो चारों तरफ देखते रहते हैं, हम तो हर जगह का हम देखते हैं। आपके यहां भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का 774 छात्र छात्राओं ने इसका लाभ लिया। कई जगहों पर पूरे तौर पर लोगों ने इसका लाभ लिया। और इसके अलावे अगर कोई आगे नहीं पढ़ता है, काम की तलाश में घर से बाहर जाता है, आप उसको माता पिता को पैसा नहीं है, वो दे नहीं पाता, तो वैसे लोगों के लिए भी हमने स्वयं सहायता भत्ता योजना, और सबको 2 साल तक 1-1 हजार रुपया महीना देना शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ पिछले 4 वर्षों में उठाया। और इसके अलावे अगर कोई भी है आगे नहीं पढ़ा है, अगर कुछ तकनीकी बात नहीं जानेगा, कंप्यूटर पर काम करना वो नहीं जाएगा, तो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने कितना कुशल युवा कार्यक्रम में कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख से भी ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ली। और उसके अलावे बात कैसे किया जाता है, अच्छे ढंग से बात करो, अच्छे ढंग से व्यवहार करो, ये सब चीज को सिखाते हैं। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए। और उसके बाद हमने क्या तय किया था, बिजली की हालत कितनी खराब थी, और हमने कहा कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 के दिसंबर का लक्ष्य अक्टूबर में ही हम लोग पहुंचा दिए। और अब तो और ज्यादा बिजली लोग ले रहे हैं, और ज्यादा अब तो खेती के लिए भी बिजली देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पहले 700 मेगावाट बिजली की खपत बिहार में थी, और अब 6000 मेगावाट बिजली की खपत है। तो इतना काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब काम। और जो हर घर नल का जल है, 83% काम पूरा। अगले महीने 2 महीने के अंदर सारा काम पूरा। और हम बराबर कहते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए हम लोग इस सब काम में लगे रहते हैं। आप बताइए, एक एक काम जो कहा है उसके लिए करते हैं। तो हम लोगों को जब भी आपने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया। और एक बात हम बता देना चाहते हैं, आगे तो और काम करेंगे, लेकिन हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने मौका दिया और फिर काम करने का अवसर हम लोगों को मिला, तो हम अपना काम को तो आगे बढ़ाएंगे, जितना काम किया है उसकी देखभाल करेंगे। और गांव हो या शहर, सब जगह साफ सफाई का प्रबंध एक एक काम करवाएंगे, ताकि पर्यावरण पर किसी तरह का दिक्कत नहीं आए, लोगों को कष्ट नहीं झेलना पड़े। ये सब काम तो करेंगे ही। लेकिन एक बात जान लीजिए, हर घर बिजली का कनेक्शन दे दिया। अब हर गांव में हम लोग ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट, और घर का बत्ती बंद करिएगा रात में, और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट से पूरे घर में उजाला रहेगा। ये काम करेंगे। और हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी हम लोग पहुंचाएंगे। गांव वगैरह के विकास के लिए तो काम करेंगे। और अभी जो हमने कहा टेक्निक, आपने बताया कंप्यूटर की बात, अब जो नए नए जितने टेक्नोलॉजी है, इन सब चीजों पर हम अपने युवक और युवतियों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनकी आमदनी हो सके, और दूसरों को भी काम दे सके। हर जिला पर हम लोग मेगा स्किल सेंटर बना करके ये सब काम करेंगे। तो एक काम नहीं, अनेक काम हम लोग करेंगे। और जान लीजिए,
अब हर गांव को सड़क से तो जोड़ दिया, अब इसके बाद मौका दीजिएगा तो कई गांव को आपस में जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक पहुंचाने के लिए और नए सड़क हम लोग बनवाएंगे। और शहर बाजार में हम लोग सब जगह बाईपास बनवाएंगे। सड़क का चौड़ीकरण तो कर ही रहे, बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसके ऊंचा रोड बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। इसलिए एक एक काम हम लोग और आगे मौका दीजिएगा तो करेंगे। और इसके अलावे लोग पशुपालन करते हैं, उनके इलाज का भी प्रबंध करेंगे। 8 से 10 पंचायत में हम लोग चिकित्सालय खोलेंगे, पशु चिकित्सालय। और अगर किसी का जानवर भी बीमार होगा तो नई तकनीक जो हर गांव में पहुंचाएंगे, उसी के माध्यम से चिकित्सक को खबर मिलेगी, चिकित्सक इलाज करेंगे। और जो भी इसके लिए दवा की जरूरत है, पशुओं के इलाज के लिए भी, जानवरों के इलाज के लिए भी जो दवा की जरूरत है, उसका भी इंतजाम राज्य सरकार की तरफ से हम लोग करवा देंगे। तो एक एक चीज के लिए आप सोच लीजिए, जो भी मौका दीजिएगा हम लोग तो और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ भी काम है अभी महिलाओं के लिए, जो भी काम है उस सब चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। एक एक काम के लिए, युवक युवतियों के लिए, समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए, समाज के हर इलाके के विकास के लिए। और हमारा एक ही विश्वास है कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहे। हम कहां बर्दाश्त करते हैं किसी भी चीज, हम न अपराध पर को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिक दंगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोग सबके लिए काम करते रहते हैं। तो आपको यही कहेंगे, अगर आपस में प्रेम का, भाईचारे का माहौल होगा, सद्भावना का माहौल होगा, समाज और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे। कुछ लोग समाज को तोड़ने के लिए, गुमराह करने के लिए बाएं दाएं कोशिश करेंगे, उनके चक्कर में नहीं पड़ना। एक एक चीज फातमी साहब ने भी कह दिया, संजय झा जी ने कहा है, हमारे जो उम्मीदवार हैं अपने जनाब फराज फातमी साहब, सब लोगों ने बात को रख दिया, अन्य साथियों ने भी पूरी बात को रखा है। हम तो यही अपील करेंगे कि आप लोग सब एकजुट होकर के, और जैसा हमारे फातमी साहब ने कहा है, सबसे ज्यादा वोट से हम लोगों के उम्मीदवार और आपके उम्मीदवार हैं जो भी फराज फातमी साहब, इनको जिताइएगा। यही हम आप सबसे अपील करेंगे। तो क्या उम्मीद लेके जाएं? अरे जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? तो आप बताइए, हम इनको, आप जिताने की बात कर रहे हैं तो हम इनको जीत का माला पहना दें, जीत का माला पहना दें। तो आप लोगों की सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। आप इनको भारी मतों से जिताइए और फिर से ऐसी सरकार बनाइए कि हम लोग आपकी सेवा और ज्यादा तेजी से करें और बिहार को आगे बढ़ाएं, मिथिला को आगे बढ़ाएं और सबको आगे बढ़ा करके नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो इतना ही कहते हुए मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और चूंकि आगे अभी और मीटिंग में जाना है, हम आपसे इजाजत लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आगे से राशिद जिंदाबाद जिंदाबाद।
भैया जिंदाबाद, जितेंद्र भैया जिंदाबाद। अरे आया चुनाव तो ध्यान से चुनिए, जो परखा हो हर बार, साथ सभी को लेके चला जो जिस पे है विश्वास। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, अरे परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। अरे आओ बताएं एक कहानी अपने राज्य बिहार की बदहालत। नीतीश कुमार अब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल, बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल, जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, अरे परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। जौ से जो दौ से दुखियों से। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। पोलो, फ्लाइंग मशीन, लॉन ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।